मत खुलवाना, अगर मैंने बोला तो मैं सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। तो हाय गाइस, नेहा आशीष तिवारी का एक और झूठ पकड़ा गया। इस बार झूठ बहुत ही खतरनाक वाला झूठ है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कुछ नहीं बचा और क्या, अब क्या ब्लैकमेल करोगे मुझे, क्या करोगे? लेकिन अब अगर रिएक्शन चैनल से कोई ऐसी बात आती है, अगर मेरे खिलाफ कुछ भद्दा बोला जाता है, तो मैं फिर सब कुछ सच बताऊंगी। सच मतलब समझ रहे हो, सबका सच, सबका सच बताऊंगी। तो अच्छा, हम जाओ। एक बात मैं बोलूंगा, वो बहुत क्वेश्चन उठ रहा था ना कि वो बंद कमरे वाली बात थी। बंद कमरा तो लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे पता नहीं क्या था वो। उस बंद कमरे में, ये दिन की बात है, मेरे ख्याल से 5 या 6 बजे की बात है, और उस बंद कमरे में थे 4 महिलाएं, 4 से 5 महिलाएं थी, और महिलाएं आपस में बातें कर रही थी जिसमें कोई जेंट्स नहीं था। ये बंद कमरा बंद कमरा बंद कमरा, ये तो सबसे पहले उसको बताना चाहिए था जिसके घर की बात है। बंद कमरा क्या, बंद कमरा क्या हुआ? बंद कमरे में, बंद कमरे में हमारी इज्जत उछाली जा रही थी भाई। बंद कमरे में ये हुआ, और बोलूं और बताऊं अच्छा कि क्या हुआ हमारे साथ? बंद कमरे में, चलो वो भी बढ़िया। और हर एक क्रिएटर के साथ, सिर्फ मेरे साथ नहीं, उस कमरे में जितने क्रिएटर थे सबकी ली गई है। क्यों? बोलो। मेरा मुंह मत खुलवाना, अगर मैंने बोला तो मैं सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। तो उस कमरे में बेइज्जती उस इंसान की नहीं है जिसका नाम आ रहा है, उस कमरे में बेइज्जती घर बुलाए बहुत सारे लोगों की हुई है, बहुत सारे लोगों की हुई है। बहुत सारे लोगों की मुझे नहीं पता स्पेशल फील कैसे करवाया जाता है। भाई तू प्रेग्नेंट है ना, मैं क्या करूं तेरे लिए? कैसे स्पेशल फील कराऊं मुझे बता, क्या करूं? चरण धो के पीऊं? क्या करूं मैं? मुझे नहीं पता कैसे स्पेशल फील कराया जाता है। उसके लिए 17 बातें हमने सुनी हैं, हमने उसके लिए बातें सुनी हैं। तो मेरा मुंह मत खुलवाना कि मैं इसके आगे भी कुछ बोलूं। अरे अब नहीं, अब मत करो। अब अगर मेरा नाम सचिन या मनीषा के साथ लिया जाता है, अगर सचिन भैया के साथ मेरा नाम लिया जाता है, भाई बोल रही हूँ बार बार, भैया 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 भैया, अगर मेरा नाम जा रहा हो, कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने भी इसके खिलाफ कुछ बोला कि नहीं ये रिलेशन ऐसा ना वैसा ना वैसा ना वैसा, तो आप रहते होंगे अपने भाइयों के साथ वैसे, आप अपने भाइयों के साथ ऐसे रिलेशन बनाते होंगे, तो आपको ज्यादा इस चीज के बारे में पता। हमारे यहाँ भाई बहन को भाई बहन ही कहा जाता है, हमारे यहाँ भाई बहन ही होते हैं। तो आपने सुना बंद कमरे का राज। तो क्या था वो बंद कमरे का राज जिनके घर में ये बंद कमरे का राज था? चलिए हम उनके ही मुंह से सुन लेते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। कमरे का राज वो आज पूरी की पूरी बात मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जिस रूम में नेहा, नीतू, शबनम थे, तो मैं तो सोची थी कि भाई अच्छा सा कंफर्टेबल है, दोस्त लोग हैं, मस्ती करेंगे। शबनम आके मुझे ये बोलती है, पर्टिकुलर आकांक्षा के सामने हम तीनों की ये बातें होती है, शबनम आके मुझे थोड़ा गुस्सा होती है मुझसे कि ये तूने इस बार अच्छा नहीं किया। तो मैं शॉक्ड, मैं बोली क्या हुआ? तो उसने बोला कि इस बार तुमने हमको नेहा के रूम में क्यों दिया? तो मुझे लगा कि भाई अच्छा ही तो हुआ, दोस्त लोग साथ में, हस्बैंड वाइफ तो हमेशा साथ रहते हैं, जब दोस्तों को रहने का मौका मिलता है तो और क्या चाहिए? तो बोले नहीं, रात को 3 बजे तक भी सचिन हमारे रूम में रहता है, और सुबह को 8 बजे भी अगर हमको ड्रेस चेंज भी करना होता है तो भी हम सचिन को कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर हम सचिन को रूम से जाने के लिए बोलते हैं तो सचिन भी गुस्सा करता है, और उसके साथ साथ नेहा भी गुस्सा करती है। तो आपने सुना उस बंद कमरे का राज। सरिता ने जैसा कि बताया नेहा के बारे में कि नेहा किस तरीके से है, क्या है। तो आपने देखा बंद कमरे का राज, सरिता ने पूरा अपने वीडियो में बताया। तो जैसे ही सरिता का वीडियो आने वाला था तो नेहा ने माफी वाला वीडियो डाल दिया, जिसमें कि नीतू और सरिता से माफी मांगी, और माफी मांगने से शायद ये लोग पिघल जाए, मेरी सच्चाई दुनिया के सामने ना आ पाए। पर माफी मांगने से भी कुछ नहीं हुआ। तो माफी मांगने से भी यहाँ पे इन पे कोई असर नहीं हुआ। सच्चाई आखिर
ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, आखिर सबके सामने आ गई है सच्चाई, और पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है। तो आपकी क्या राय है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।